राम राम दोस्तों, अगर आप लोगों का भैया बैंक अकाउंट एक से ज्यादा है तो ये वीडियो आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि भाई एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर एक रिपोर्ट जारी करी है, या मैं बोलूँ भैया उन्होंने एक सूचना दी है कि अगर आप लोगों का यहाँ पर बैंक अकाउंट एक से ज्यादा है तो भैया आप लोगों का जो क्रेडिट स्कोर है वो किस प्रकार से कम हो रहा है, उसके संबंधित ये बहुत बड़ा अपडेट है। तो ये अपडेट आप सभी को देखना चाहिए। और इसी अपडेट के साथ में दोस्तों मैं आपको 4 और ऐसे नुकसान बताने वाला हूं, यानी टोटल 5 ऐसे नुकसान है अगर आप लोगों का यहाँ पर बैंक खाता एक से ज्यादा है तो, यानी एक ही पैन कार्ड के ऊपर अगर आपके एक से ज्यादा बैंक अकाउंट है, 2, 3, 4, 5, तो आप लोगों को वीडियो जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों नंबर 5 जो नुकसान है भैया वो एक बेसिक नुकसान है। कैसे? अगर आप लोगों को भैया 1, 2, 3, 4, 5 यानी एक से ज्यादा बैंक अकाउंट है तो आप लोगों का सबसे पहले जो पैसा है भैया वो मिनिमम बैलेंस का यहाँ पर मैनेज करने में निकल जाएगा। क्योंकि नॉर्मली भैया आजकल अगर आप लोग किसी प्राइवेट बैंक में जाते हैं खाता खुलाने के लिए तो वहां पर आप लोगों के 10-10 हजार रुपए मिनिमम बैलेंस में चले जाते हैं। अगर आप लोगों का 3 बैंक अकाउंट है तो 30 हजार रुपए आप लोगों के मिनिमम बैलेंस में निकल लिए। अब आप लोगों को अगर आप लोग उनका वार्षिक ब्याज कैलकुलेट करेंगे तो 2.5% से ज्यादा आप लोगों यहाँ पर कोई ब्याज देता नहीं है। वही अगर आप लोग यही पैसा अगर आप लोग किसी अदर स्कीम में लगाते हैं तो 7 से 8% का आप लोग यहाँ पर इंटरेस्ट ले सकते हैं। दोस्तों पर 4 नुकसान है, अगर आपने अपने बैंक खाते में कोई डेबिट कार्ड ले रखा है, कोई क्रेडिट कार्ड ले रखा है, SMS के चार्जेस लगते हैं, चेकबुक के चार्जेस लगते हैं, ATM विड्रॉल का यहाँ पर एडिशनल चार्जेस लगते हैं, कुछ बैंक भैया यहाँ पर सर्विस चार्जेस भी लेते हैं, कुछ यहाँ पर अदर एक्सपेंसिव चार्जेस भी लगते हैं। तो ये चार्ज भी भैया अगर आपके बैंक अकाउंट ज्यादा होंगे तो आप लोगों को यहाँ पर एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं। दोस्तों नंबर 3 नुकसान है भैया, अगर आपके ज्यादा बैंक अकाउंट होंगे तो आप लोग भैया जब भी इनकम टैक्स यहाँ पर फाइल करते हैं तो आपको वहाँ पर सभी बैंक अकाउंट की यहाँ पर डिटेल उनको देनी पड़ती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पेचीदा कार्य हो जाता है। गलती से अगर आप लोग किसी चीज को यहाँ पर मिस कर जाते हैं तो आप लोग भैया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में आ जाते हैं, जहाँ से आप लोगों को पेनल्टी देनी पड़ सकती है। इसका नुकसान है, अगर आप लोगों ने अपनी सैलरी के लिए कोई अकाउंट खुलाया और 3 महीने तक अगर आप लोग भैया उस खाते में अगर सैलरी नहीं डलवा पाते हैं, बीच में अगर आप लोग कहीं पर जॉब चेंज करते हैं या उसको बंद कराए बिना किसी दूसरे अकाउंट को खुलवा लेते हैं सैलरी में, तो वो जो सैलरी अकाउंट होता है भैया वो यहाँ पर सेविंग अकाउंट में ऑटोमेटिक ही कन्वर्ट हो जाता है और फिर आप लोगों का जो खाता है वो सेविंग की तरह ट्रीट किया जाएगा। उसमें ब्याज पेनल्टी जो भी है भैया वो एप्लीकेबल हो जाएगी, क्योंकि सैलरी अकाउंट में बहुत सारी चीजें होती है वो यहाँ पर माफ होती है। नंबर 1 नुकसान है भैया वो मैं आपको जी बिजनेस के बिहाफ पे बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे यार इसके बारे में कभी भी पता नहीं था, लेकिन उन्होंने जो यहाँ पर आर्टिकल पब्लिश किया है उसके अनुसार अगर आप लोगों का यहाँ पर एक से ज्यादा निष्क्रिय खाते हैं और इसकी वजह से आप लोगों का क्रेडिट स्कोर यहाँ पर खराब भी हो सकता है। आपके खाते में भैया न्यूनतम बैलेंस अगर मेंटेन नहीं होता है तो भी आप लोगों का क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है। इसीलिए कोई भी निष्क्रिय खाता है भैया उसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना और नौकरी छोड़ने से पहले भैया उस खाते को बंद करा देना चाहिए। ये जानकारी भैया मुझे भी पहली बार पता लगी है। क्या इस जानकारी में सत्यता है या नहीं है, ये भैया आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। जो जी बिजनेस में जो आर्टिकल छापा है वो सही है या गलत है। दोस्तों जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और इसी प्रकार के कंटेंट के लिए इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यार।